सो हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICX। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th ICSE का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये जो सवाल ले गया हूँ ये सवाल आएगा ही आएगा तुम्हारा 10th बोर्ड एग्जाम में। मैं जो सवाल लिया हूँ हो सके यहाँ पे बस नंबर चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन तो एज इट इज जैसे ही आने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दिया गया है। सवाल में लिखा गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर रहा है और इसका जो आंसर निकालना है ना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस को निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस सवाल में लिया गया है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका आंसर निकालना है। यानी कि ये जो सवाल है ना इसमें परफेक्ट रूट निकलने वाला है नहीं। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको ओपन करके आप लोग देख सकते हो। इसमें हम लोग बहुत इजीली हम लोग इस चीज को समझे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किया हूं, उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और जब भी तुम लोगों को करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस से निकालने के लिए बोलेगा ना तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं करना है, वहां पे आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट फार्मूला में। तो हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का अंडर रूट बाय 2a, यह फॉर्मूला होते हैं। सो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। हर साल तुम लोग देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो देखो यहाँ पे समझ सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा अलग अलग वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे a कितना है, a होता है एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं a, यानी कि a कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे b कितना है दैट इज -10 और c कितना है 5 है। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4 इसको पहले मैं निकाल देता हूं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते डी बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं पहले बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाल देता हूं। तो बी कितना है यहाँ पे -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, देखो ए यहाँ पे 2 है, 2 लेना है। सी कितना है यहाँ पे 5 है। यहाँ पे गलती नहीं करने का। -10 का स्क्वायर कितना होगा, -10 इंटू -10 हो जाएगा 100, है ना। कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया। तो 100 माइनस 40 को कितना आ गया 60 आ गया। यानी कि मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू हुआ कितना निकल गया, यहाँ पे मेरे को निकल गया 60 निकल गया। यानी कि मैं अभी पुट कर देता हूँ यहाँ पे। जब यहाँ पे मैं आंसर पुट कर दूंगा तो क्या निकलने वाला है, इस चीज को भी समझते हैं। देखो अभी आप लोग देख सकते हो, अगर x को x लिखा तो माइनस मैं b की जगह कितना लिखूंगा, मैं b की जगह लिखूंगा कितना है, देखो आप लोग देख सकते हो -10। देखो साइन के साथ लेके चलना तो पूरा मैथमेटिक्स पूरा गलत हो जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा मैं बी स्क्वायर माइनस 4 इसका कितना निकाला यहाँ पे 60 निकाला। तो यहाँ पे पुट कर सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे देखो सकते हो तुम लोग 2 है। ए का वैल्यू कितना है 2 है। अभी देखो अभी इसीलिए तुम लोग को पहले से दे दिया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तो निकालना है। क्यों, क्योंकि रूट 60 तो प्रॉपर रूट होता नहीं किसी का तो प्रॉपर रूट का वैल्यू है नहीं, है ना। तो अब रूट 60 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग देख सकते हो। देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। x को x माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस। अब रूट 60 का वैल्यू कितना होता पता है। अब रूट में कोई वैल्यू होगा तो कैसे निकालेंगे, आप लोग देख सकते हो। इसको एलसीएम ले जाओ, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 में गया तो 30, 2 में गया तो 50, है ना, और 3 में गया तो 5। तो रूट के अंदर 2 नंबर सेम नंबर है तो उसका क्या हो जाएगा, पूरा होल नंबर आ जाएगा। इसका तो कोई है नहीं इसके साथ ही, है ना। 2 3 नहीं है कि 2 5 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, रूट 15 आ गया। यानी कि रूट 60 का वैल्यू कितना आ गया 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 आ गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अभी देखो x को x हो गया। अब देखो 10 एक कट जा रहा है, देखो कट जा रहा है, इसको काट दो 2 में कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ऐसा आया कितना 5 प्लस माइनस कितना आया रूट 15 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2। अभी आप लोगों को रूट 15 का वैल्यू आना चाहिए। तो रूट 15 का वैल्यू अगर नहीं पता तो आपको एक असली में वहां पे दिया जाएगा, एक टेबल दिया जाएगा। रूट 15 का वैल्यू होता है, रूट 15 का वैल्यू होता है 3.875/2।
आप लोग सर 3.875 क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे भी रीजन क्या है, देखो रूट 16 का वैल्यू कितना का, रूट 16 का वैल्यू 4 आ जाएगा, ये 15 है तो 4 से तो कम होगा और 3 से तो ज़्यादा ही होगा, तो कितना आ गया 3.875 आ गया यहाँ पे। x को x 5, एक बार प्लस के साथ इसको इक्वेट करो, एक बार माइनस के साथ, तो 5 प्लस 3.875 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.875 बाय 2, तो काट दो कितना 2 4 जा 8, तो कितना आया 4.875। कितना डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है, तो हम लोग निकल गया यहाँ पे। और x का दूसरा वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो ना सर अब देखो यहाँ पे x का दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 3.875 भाई कितना हो गया 2 आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा देखो 5 माइनस 3.875, तो इसको देखो सॉल्व करोगे कितना 5 यहाँ पे कितना लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 3.875 है ना, किससे 5 से माइनस करना आप लोगों को, तो देखो 0 0 0, तो 10 से 5 गया 5 है ना, 9 से 7 गया कितना बचेगा 2, यहाँ पे 1 कितना आया x का वैल्यू आया 1.125।